नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम मशीद, जो आपको बताएंगे स्किन के हवाले से बहुत सारी अहम मालूमात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए और हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे होते हैं। आज भी आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें बतानी हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी बात करेंगे गर्मियों के हवाले से। गर्मियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। अच्छा, लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? स्किन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, सर पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सर के हवाले से, बालों के हवाले से दो तीन बातें मैं ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा गर्मियों के हवाले से और स्किन और बालों के हवाले से आप थोड़ा बताएं, फिर हम एक एक करके मालूमात लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, पहली बात नाज़रीन, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं लोग क्या करते हैं, एक तो अक्सर माँ बाप आते हैं, बच्चे बैठे होते हैं ना, फंगल इन्फेक्शन बॉडी में बहुत हो रहे होते हैं, सर में जुएँ लीकें बहुत हो रही हैं। खुश्की सर्दियों में भी होती है, मगर गर्मियों में क्या होता है कि पपड़ियाँ बन के ना, और वो क्या होता है, वो क्योंकि नहाते नहीं ना प्रॉपर, और ये लोग, बाज़ लोग तो रोज सर भी धोते हैं तब भी वो आ जाती है। नहीं, देख सर धोना, देखो क्या कहते हैं, जाके ना शावर के नीचे या मग से पानी डाला, बस ये 2 मिनट में ना साबुन लगाया बॉडी पे, ना शैम्पू किया, नहाना ही होता। अच्छा, अक्सर बच्चे आते हैं, और मतलब बच्चे नहीं, थोड़े बड़े भी होते हैं, तो वो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप नहाते तो डेली हैं ना? हाँ, हफ्ते में 2-3 दफ़ा। अब कराची में आप बताएं, जो 2 मिनट में चिपक हो जाता है, मैं दिन में 4 दफा नहाए अगर नॉर्मल यहाँ पानी हो तो, अगर पानी हो तो वो पानी भी तो महंगा है ना। पानी भी तो भाई आप बिल्कुल खत्म है। तो नॉर्मली मतलब डेली नहाना बड़ा जरूरी है। सेकंड, लोग क्या करते हैं कि जी, जैसे हम लोग अभी टीवी में अगर बैठे हैं, सिंथेटिक इस तरह की चीजें, लोग कॉटन कम पहनते हैं, ठीक है। वो थर्ड चीज़ ये करते हैं कि डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है। अच्छा, गर्मी लग रही है, ड्रिंक्स पीने, तो आप क्या करते हैं कि जी फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, वो गलत है। थर्ड चीज़ उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जी आपकी डाइट में ना मिठाइयाँ, बिरयानियाँ, जिंगर, ये डेली बेसिस। ये खुर्रम ना अपने आप को याद कर करके बताए। सही है ना, मिठाइयों से, मिठाइयाँ दिल पसंद है ना खुर्रम को, मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, कंट्रोल तो क्या कर रहे हैं आप, ऐसे किया करें। पूरियाँ और ये सब चीजें ना, मिठाइयाँ, ये आपको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। ये बड़ा जरूरी है ना, तो खाएं, देखिए सब चीजें खाएं, मगर उसको फिर दाल से। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, ये जो आपने जितने भी ग़िज़ा बताई है ना, ये तो देखकर ही गर्मियों में और गर्मी लगने लगे, लोग कैसे खा लेते हैं, या फिर तो कमजोरी हो रही होती है। अच्छा, ये बताएं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो वीकनेस होती है गर्मी में, इसको देखें, अब दिल करेगा शुगर खाने का, वो समझते हैं कि शुगर से हम जो खा लेंगे तो इंस्टेंट हमारी जो है वीकनेस दूर हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसी मल्टीविटामिन्स बताएं जिससे कमज़ोरी दूर हो, या ऐसी खुराक बताएं जिससे कमज़ोरी दूर हो। बिल्कुल, देखिए मीठे का दिल चाहता है, बहुत अच्छी बात है, आप सब्जियां आप फ्रूट खाएं, ठीक है, आप गुड़ खाएं, और आप शहद का इस्तेमाल करें, आप ब्राउन शक्कर लें, ठीक है। थर्ड चीज़ ये कि आप चने का इस्तेमाल हर मौसम में, ठीक है, भुट्टे का इस्तेमाल, चने का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, लोबिया, छोले बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लोग समझते हैं कि जी छोले खाने से पता नहीं, लोग अजीब सी बातें करते हैं कि उनको कोई फुलफिलमेंट नहीं होती। भाई प्रोटीन चाहिए आपको थकन बहुत होती है, तो देखिए ऐसे थकन आपको होती है, उसके लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त, गर्मियों में भी चलेगी। आपको क्या करना है जी, 1 ग्लास, मतलब लस्सी के साइज वाला ग्लास रखें, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे जी, इतना दूध, ठीक है, 2 चमचे दही, बाकी पानी, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे आप 1 चमचा गुड़, पिसी हुई या ब्राउन शक्कर, उसके साथ डालेंगे पिसे हुए चने, ठीक है, और 2 मुट्ठियां भर के ब्लेंडर में बनेगा मखाने, ये मिक्स से बना के आप डेली पिएं। एक तो ठंडक बहुत रहेगी आपको, जो एक आप बिल्कुल ढीले ढाले हो रहे होते हैं, थकन हो रही होती है, वो नहीं होगी। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसको मुस्तकिल खाने से कि आपकी आई साइट, ठीक है, और ब्लड का सर्कुलेशन आपका पूरी बॉडी में बहुत बढ़ेगा। मगर मैग्नीशियम होता है ना, क्योंकि मखानों में बहुत ज्यादा मैग्नीशियम वो सब ना, और आपको प्रॉपर, आपको ना ये जो क्रैम्प्स रात को लेट के हो रहे होते हैं, हाथ पैर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और आप सुबह को उठने का दिल नहीं चाहता, थकावट। अच्छा, ये बताइएगा दोबारा से क्या क्या चीजें ऐड करनी है? देखिए, आपने क्या किया जी, 1 बड़ा ग्लास है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, इतना दूध या दही, ठीक है, और बाकी पानी, उसके अंदर आप डालेंगे ब्राउन शक्कर या गुड़, ठीक है, उसके अंदर आप करेंगे, चाहे तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, मुट्ठी भर के मखाने, और उसके अंदर 1 चमचा आप डालेंगे गुड़, ठीक है, ब्लेंडर में ब्लेंड किया, और रोजाना आप किसी भी टाइम पे पिएं, ठीक है। एक तो आप फिर एक्सरसाइज भी करनी है, ये नहीं कि एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज का हमारा मकसद ये कि जब तक 40,000 वाला जिम ना हो ना,
एक्सरसाइज करने का दिल ही नहीं करता। दिल नहीं चाहता। और पता नहीं लोग यकीन करें, मैं जिम में जाता हूँ, बिल्कुल सिंपल जिम में जाता हूँ, मैं एक आध जिम में पहले गया था मैं, जिसमें अब नहीं जाता कुछ वजूहात की बिना पे, तो वहाँ यकीन करो लोग नए नए जॉगर्स पहन के, नए नए चीजें लेके, मोबाइल लेके आके और बैठ जाएंगे, और वो मोबाइल में लगे रहेंगे 1.5 घंटा। मैं देखता हूँ 40 मिनट वहीं बैठे हुए कपड़े पहन के। ये इतनी अच्छी आपने बात की है, ये साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, जब आप एक्सरसाइज की वीडियोस भी देख रहे होते हैं ना, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है आपने एक्सरसाइज कर ली। यही एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि जब आप जिम में जाते हैं, वहाँ पे बैठ भी जाते हैं ना कपड़े पहनकर, तो ऐसे लगता है कि मैंने एक्सरसाइज कर ली। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक्चुअली लोगों को। इस पर भी कभी बात ज़रूर करनी चाहिए कि हम जो चीज़ देख रहे होते हैं, हमें फील होता है कि हम जैसे स्टार्स को देखते हैं ना, जो सुपर स्टार्स हैं कुछ हैं, तो हमें फील होता है कि हम वो बन चुके हैं। ये एक अच्छी फील तो है, लेकिन फिर इंसान के अंदर अपने करने की लगन खत्म हो जाती है काम। वो फिर क्या करता है, वो उसी में ही फंस जाता है, वही देखता रहता है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग जो हमें इस वक्त जो है ना सबको सोचने की जरूरत है। अच्छा, तो ये आपने बताया कि एक्सरसाइज भी करें। मतलब एक्सरसाइज ये कि आप देखिए, लड़कियां घर में पोछा लगाएं, ठीक है, आदमी जो उठा के जरा गमले बड़े उठा के आगे पीछे रखें, ठीक है। सेकंड, आप सड़क पे वॉक करें अगर हालात कुछ सही हो, पूरा फर्नीचर उठा के बाहर रखें दोबारा से। नहीं, रोज तो ना, बड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल है। थोड़ा वॉक करें सड़क पे, जॉगिंग करें, ठीक है। जिम भी जाएं, जिम अब ये नहीं कि कोई, अच्छा जिम आप कोशिश करेंगे घर के पास होना चाहिए। लोग अच्छा जिम है और वहाँ 40 मिनट ड्राइव करके जा रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता। आप घर के पास हो, बात लोग ना वो पीआर के लिए और अच्छा क्राउड मिलेगा वहाँ पर, ये भी उनसे दोस्ती करेंगे, वो भी रिच हैं, हम भी रिच हैं, ये आपस में दोस्ती करेंगे। इतना मसला इतना अजीब सा हो गया भाई। आपका जहाँ दिल खुश हो ना, जहाँ आपको मजा आए वहाँ जाए। उनका दिल वहाँ खुश होता है ना लोगों से मिलकर, उसका क्या करूँ उनके दिल का। फिर जो एंड में फेंटी लगती है ना चंद दिन बाद, क्योंकि वो जो रिच होते हैं वो भी रिच की भी कई तरीके होते हैं ना, देखने में रिच, ठीक है, उल्टा सीधा खा के रिच, ठीक है, 3-4। एक नॉर्मल रिच जो होगा वो कभी आपको ना मिसगाइड नहीं करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई मैं भी मेहनत करता हूँ सुबह से रात तक। मतलब ये नहीं कि गधों की तरह भाई जाओ जाके अपने करीब इलाके में जाओ, छुट्टी के दिन हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे। अब जो इस तरह का रिच होगा, जो कुछ और खा के रिच, देखने में रिच, बातों में रिच और देखने में रिच, तो वो तो आपको बिल्कुल पागल कर देगा, बन जाएगा, वो रीच ही बन जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल ऐसा। अच्छा, लोग पता है बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है ये चीजें, और ये बिल्कुल। अच्छा नाज़िया, पता है एक बड़ा अजीब, नाज़िया के साथ बड़े दिल की बात भी होती है। अच्छा, दिल की बातें बहुत कर रहे होते हैं, मतलब सही ना, मतलब नाज़िया लगता है कि जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स हों, वो भटक जाए ना, तो समझ में आता है मैच्योर लोग, समझदार, इतना जल्दी लोग फिसल जाते हैं। वो रिच हैं या उनकी कोई चीज देख के ना, और वो जो रिच होते हैं उनको फैसिनेट होते हैं लोग, देखिए अल्लाह ने उनको जो दिया, लेकिन बाज लोग जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उनसे तो कभी भी फैसिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब कहते जो अल्लाह के अहकाम को तोड़कर, जो लोगों को रोंद कर, जो लोगों के हकूक रोंद कर कमाएगा, आप कैसे सोच सकते हैं कि उनके साथ अच्छे रवैये भी बरकत होगी। आई डोंट लाइक टू इवन बी विद दिस काइंड ऑफ पीपल, बिल्कुल दिल नहीं करता। हाँ, वो अजीब, वो देख के लग रहे होते हैं। वो जो नाज़िया नौ दौलतिया टाइप लोग नहीं होते कि पैसा आ गया वो शो करना है, एक आके मतलब चीजों को शो ऑफ करना, दिखाना, कपड़े भी ऐसे जी, बैठना। तो आपको, आप सिंपल सा बैठे हो और लगे कि यार आपका दिल लगे, आपको उसके साथ बैठ के मजा आए, कुछ सीखें, और आप मेहनत करेंगे, पैसा आपके पास बहुत आ जाएगा। पैसे का दिखावा होता है, ये देखो हमने ये कर लिया, ये देखो हमने दावत कर ली, ये बड़ी बड़ी दावत। आप कैसे कर सकते हो? मतलब आप अपना खुद की मेहनत की जो चीज होती है वो अलग ही बात होती है, कम भी हो, अच्छी लगती है, अच्छी भी होती है। होते हैं मेहनती वो लोग भी जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत और मेहनत से कमाते हैं, वो आपके लिए मोटिवेशन होते हैं। वो सही मेहनत से कमा के जो अच्छे लोग हैं वो आपको बड़ा अच्छा गाइड करेंगे, और उनके अंदर इस तरह दिखावा नहीं होगा। वो कुछ आपको ये हर वक्त 24 घंटे मतलब ये जो कुड़ना होता है या आप किसी को देख इससे भी आपके प्रॉब्लम आती है सेहत में? बिल्कुल। आपकी देखिए सबसे बड़ी बात, जब आप फौरन कुड़ते हैं तो आपका सबसे पहले क्या होता है कि आपका हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। थर्ड, आपकी जो कैपिलरीज हैं, जो आपने खाया है, चाहे आपने पालक भी खाया है, चाहे आपने शलगम खाया है, ठीक है, वो जो भी खाएंगे आप खुश रहेंगे ना, तो अच्छी तरह आपकी आर्टरीज बड़ी नरम मुलायम होंगी, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, वो जो खाएंगे पूरी बॉडी में। जब डिप्रेशन होता है ना, जब
जलन कुड़न सड़न या भी गुस्सा भी बहुत आ जाए तो आपकी जो कैपिलरीज होती है ना वो सख्त हो जाती है, तो आपकी नालियां सख्त हैं, वो जैसे आपकी जैसे अगर आपकी जोड़ नहीं बिल्कुल जोड़ जैसे आपसे मूवमेंट जैसे अकड़ गए ना, वो अकड़ गए तो आपका ब्लड सप्लाई नहीं होता। तो फिर इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए खुश रहना होता है, बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें, ठीक है, और आप एंजॉय करें, मूवमेंट करें, सादा खाना खाएं, और जलन कुड़न, देखिए जलन कुड़न भी होनी चाहिए, लाइफ का हिस्सा है, लेकिन ऐसी ना हो ना कि इतनी ना हो कि वो जाके आपको बिल्कुल ही चले ऐसा करते हुए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे, आपको बताएंगे कुछ आपकी सेहत के हवाले से। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम बशीर। हम बात करें गर्मियों के हवाले से, और गर्मियों में स्किन जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा, ये एक्जिमा जो होता है ये क्या सर पर भी हो सकता है? जो बिल्कुल नाज़िया की बात पहले कटे की मैं बताऊं, देखिए अब एक्जिमा के बारे में डिटेल बताऊंगा। देखो मुझे ये नाज़िया आपके शो की जो बात सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि आप हंसी मुस्कुराहट, तफरी, रिकॉर्ड लगाना सब कुछ होता है, ठीक है उसमें, मगर आपकी कोशिश, आपका मोटिव क्या होता है कि लोग सीखें। नाज़िया की कोशिश ये होती है कि लोगों को किसी के कोई मसला हल हो, किसी की कोई हेल्प हो, या इससे कुछ सबक सीखे। अभी आप सुबह को अगर आप यहाँ पे ना 3.5 घंटे की फिल्म ही बना दें, रोना पीटना गाना सपने, मतलब वही हो जाए कोई काम की बात, तो फिर वो बड़ा मेरा ख्याल है वो यूजलेस होता है। पता है क्या, जो फिल्में बन रही होती है ना मॉर्निंग शोज में, मैं कहती हूँ आपको अगर बहुत ज़्यादा फिल्में बनानी है तो आप लेट नाइट शोज में बना लें। कोई लेट नाइट शो आप कर लें, वो बेस्ट है। आप फिर डांस भी करें, आप उसमें फन भी करें, आप हर चीज़ आप उसमें जो है इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ चैनल्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल। एंटरटेनमेंट चैनल में मैं कहती हूँ आपको जो दिल करता है आप इंजॉय करें, आप करें एंटरटेनमेंट चैनल में, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल ही नाम एंटरटेनमेंट है। मगर देखिए फिर मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग का मकसद जो है ना, लेकिन मैं एक चीज़ का और होता है, वो ये आप भी एग्री करेंगे, ठीक है आपका न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल पे मॉर्निंग शो हो रहे हैं, पर मैं कहती हूँ ये जो 10-10 मिनट के सेगमेंट्स होते हैं ना, कि आपकी बात ही मुकम्मल नहीं हो पाती है, स्विच ओवर। देखिए वो तो लोगों के साथ मजाक है, मजाक होता है। तो मैं कहती हूँ कि कम से कम आपका एक टॉपिक है उसको आप मुकम्मल करें, अच्छा टाइम दे, आपको समझ आनी चाहिए, आप किसी से बात करें तो मुकम्मल बात करें, वरना क्योंकि मैंने हमेशा से जो शोज़ देखते हैं कितना हमने सीखा है। मैं सच्ची बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने खुद मैं मॉर्निंग शोज देखकर खुद अपने मॉर्निंग शोज से बहुत चीज़ इंसान सीखता है। बिल्कुल। तो आई मस्ट से कि वी हैव टू टीच पीपल जो यहाँ पर जो देख रहे हैं, और फन भी होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल उनको ड्राई कर दें कि वो कैसे कहें कि ओह माय गॉड अब तो बिल्कुल फन तो नाज़िया के शो में कम होता है क्या? अच्छी बातें भी होती हैं, हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं। हाँ सही बात है, कोई मैसेज भी तो मिले ना, मैसेज भी जाना चाहिए जाके बड़ा। और की आप बिल्कुल बात सही कि 10 मिनट वो काट के लोगों के साथ मजाक होता है, लोग बेचारे बैठते हैं, कोई पेन पेपर लेके बैठे, कोई कॉल मिलाने की कोशिश की, इतनी देर में आप गायब हो गए। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी है, ख़वातीन लॉन के कपड़े पहनती हैं, ऐसे लगता है कि पहले कपड़ा पहना फिर स्टिच हुआ, इतना तंग कपड़ा। बहुत लॉन किस लिए होती है भैया? आपको लूज पहनना है, आपको एयर्ड। ये बताएं कि बहुत ज़्यादा जो कपड़े आपके तंग हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो एलर्जीज़ वगैरह होती हैं, ये इसका क्या कोई हल बताएं? 5 चीज़ें तो बड़ी कॉमन है, ये मैं आपको खास तौर बताना, 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकंड, आपको पूरी बॉडी में कट्स पड़ते हैं जिससे ब्रूजेस और रैशेस होते हैं, ठीक है। थर्ड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें आपके अंदर मोटे मोटे बॉडी के अंदर ही फोड़े निकल आते हैं, जो गुठली टाइप होती है, ठीक है, वो पस भी होता है। चौथी चीज़ होती है उसमें, जो अगर आपकी बॉडी में एक आध कोई जैसे मस्सा है या स्किन टैग है, तो जो वो कपड़ा वो उसको काटता रहता है, उससे क्या होता है कि वो, क्योंकि वो वायरस होता है, उससे वो कटने के बाद उसके अंदर जो भी मवाद निकलता है उससे वो पूरी बॉडी में 2 से 4, 6 से 8 वो मल्टीप्लाई होते हैं, सही है, ठीक है। और 5वीं चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप बहुत फिटिंग के कपड़े पहनते हैं जब बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपका पसीना बहुत जगह जगह एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। उससे आपका इतनी बुरी तरीके से पूरा एक बीमारी कहलाती है, जिससे बिल्कुल जैसे आपके
एरिथ्राज्मा कहलाती है वो, जैसे बिल्कुल आप जैसे फोल्ड्स में ना आपके पूरा जैसे जख्म और पस टाइप और बड़ी इसमें से खराब स्मेल आती है। तो ये 5 चीजें बड़ी कॉमन है, बहुत फिटिंग के कपड़े इस मौसम में पहनने से। वैसे भी इतना फिटिंग नहीं होना चाहिए, मगर इसमें तो और ज्यादा खराब कर देता है। तो फिर ये है कि आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, एहतियात करनी होगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग लॉन के कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन लॉन के कपड़े भी आपके काम नहीं आएंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा फिटिंग में पहने हुए हैं। इससे बेहतर है कि आपको लूज ढीली टी शर्ट पहन ले, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हाँ। अच्छा, ये सर का एग्जाम आप कह रहे थे। हाँ, बड़ा बहुत देखिए, एक तो बहुत ज्यादा सर पे जो कॉमन होता है वो कहलाता है सेबरिक डर्मेटाइटिस। अच्छा, डर्मेटाइटिस और एक्जिमा एक ही चीज है ना। अच्छा। एक्जिमा भी कहते हैं, डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सर में क्यों होता है कि आपकी जो पैदाइशी तौर पे जब आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है, खास तौर पे बिल्कुल सर में पपड़ियां टाइप बन जाती हैं और इतनी खारिश होती है। जब बहुत सारे बच्चों को भी होता है, तो जब माँ बाप उनका पूरा सर गंजा कराते हैं तो उसके अंदर गोल गोल दायरे टाइप बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी से जो आपके स्केल्स निकलते हैं वो आपकी आईब्रोज में, आपकी आई लैशेज में, आपके कान में और आपकी चेस्ट पे जाके इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। सर का एक्जिमा बहुत कॉमन है। पहली बात, ये लोग तेल नहीं डालते सही तरह, ठीक है। शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो वो केमिकल वाले करते हैं। अच्छा, लेकिन एक होता है जो एक्जिमा जिसमें ऑयल आता है, तो उसमें भी तेल डालना जरूरी है? उसमें भी डालना जरूरी है। उसको देखिए अच्छी तरह आप इन्फेक्शन को ट्रीट करें, उसको धोएं, उसके बाद क्रीम लगाएं, तेल लगाएं। अच्छा, एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ भी बहुत सारा है, लोग कहते हैं कि जी तेल लगाने से शायद कोई इफेक्ट नहीं होता या उल्टा नुकसान नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब तेल तो देखिए आपको डालना ही है बालों में, मगर सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपने तेल डाला। अच्छा, ये तेल डालने का तरीका भी होता है। लोग क्या करते हैं, गंदे सर पे तेल डाल देते हैं। आपने पहले अपना सर को वॉश कर लें अच्छी तरीके से। वॉश नहीं होता तो क्या करते हैं कि कॉटन लेकर उसको आप जो है ना ज़रा साफ कर लें अपनी स्कैल्प को, और फिर तेल लगाएं, क्योंकि इतना सीबम जमा हुआ होता है और उसके ऊपर तेल लगा देंगे तो तेल तो अंदर तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। फिर भाई आप बिल्कुल सही कह रही है, जब आपके वो वैसी मैल जमा है, ठीक है, वो क्लॉग मैल के ऊपर तेल लगा के आपने बिल्कुल ही जैसे गटर लाइन को आपने उसके अंदर और जाके ना चिकना तेल डाल दिया, तो वो बिल्कुल गटर जो है वो ब्लॉक हो गया ऐसे करके। अब बिल्कुल हो गया। अब उसके बाद फिर आपके सर में होंगे फोड़े, फुंसियां, इन्फेक्शन, एक्जिमा, और जब आप कंघा करेंगे तो लिटरली वो ब्लीड करेगा, और ये अक्सर होता है। और उसके अंदर ऐसी, अच्छा, बहुत सारे लड़कियां मैंने देखा है, लड़के भी, वो क्या करते हैं कि जी जैसे बाल, अच्छा, लोगों को इतनी दफा हम लोगों ने बताया, जब आप मालिश करेंगे या आप कंघा करेंगे, जितना कंघा करेंगे आपके बाल अच्छे होंगे, ठीक है। तो आप जब आप मालिश करेंगे तो 100 से 150 बाल आपके डेली गिरते हैं। वो कंघा ही नहीं करते 2-2, 3-3 दिन खुल के, कि जी ऊपर से कर लिया बस कि मैं कंघा करूंगी तो हाँ कि मेरे बाल गिरेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आप बाल में कंघा नहीं करते तो अंदर वो गर्दो गुबार, मैल कुचैल, फिर उसको धोते भी नहीं। अच्छा, यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि जितना कम धोगे उतने बाल बचे रहेंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल अच्छा, नहीं है। ये एक और सवाल इसी से रिलेटेड ही, कि हमने अक्सर ये देखा है कि जो एंटी एलर्जीज है, जिस तरह हर चीज़ के लिए अलग होती है। नज़ले के लिए अलग है, जिस तरह आपने बताया कि जो रैशेस के लिए अलग होती है। ये लोगों को पता नहीं चलता, लोग उठा के हर कोई जो भी काउंटर से मिलेगा वो खा लेंगे। तो ये क्या डिफरेंस क्या होता है इनमें, कुछ बताएंगे? बिल्कुल सॉल्ट्स का बहुत डिफरेंट होता है। एक तो बहुत सारे जो कॉमन तरीन सॉल्ट है, डिस्लोरेटिडीन है, और एक नज़ला ज़ुकाम एलर्जी मोंटील्यूकास्ट सोडियम है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत जो बेसिक होती हैं, तो वो कभी कॉकटेल भी चाहिए होती है कॉम्बिनेशन, मगर लोगों को आइडिया नहीं होता। लोगों ने, किसी ने सुना उसकी खारिश या उसकी एलर्जी उस एंटी एलर्जी से खत्म हो गई, वो लेके शुरू कर देते हैं। विटामिन भी यही है, क्रीमों में भी यही है। अच्छा, उसके बाद वो अड़ जाते हैं कि जी उससे हमें फ़ायदा होता है। जब तक वो उसको बिल्कुल उखाड़ नहीं लेते अपनी अंदर की, मतलब अब आप गलत दवाएं खाएंगे तो अंदर से तेजाबियत होती है। पता है, एक चीज़ आपको सूट नहीं करी, आपने वो वाली खाना शुरू कर दी है जो आपकी रिलेट ही नहीं करी, तो ये आपने कहा ये डिफरेंस होता है एंटी एलर्जीज में। बिल्कुल, और आपको हमेशा पूछ के डॉक्टर से वो करना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ भी ना खाएं। बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी था कि हर कोई जो है ना, वो कहते था शायद समझते हैं हर एंटी एलर्जी एक ही जैसी है। वो बिल्कुल, वो अच्छा ये नहीं तो ये चेंज कर लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ को लेके, ऐसे एक चीज़ देखिए, जैसे आप रोज़ाना बेहतरीन, आप ना रोज़ाना भी आप ना खूब हैवी, और हैवी से मुराद ये कि बहुत हेल्दी ग़िज़ा भी खा रहे हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। आपको चेंज करते रहना है, वरना बॉडी यूज्ड हो जाती है। आप रोज़ाना एक ही ग़िज़ा अगर आप खा रहे हैं, एक ही दवाई आप मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी गलत है। उसमें वेरिएशन देखिए, या एक जिम में आप एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं ना,
تو باڈی کا افیکٹ پڑنا سلو ہو جائے گا. ہاں اس لیے کہتے ہیں اپنی باڈی کو بھی آپ نے جھٹکا دیں, دھوکا دیں, ہاں اس کو چینج کریں. وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے, لوگ ایک دوائی کی ہمیشہ لے کے سالوں کھائے جاتے, وہ کہ مجھے عادت ہے, مجھے یہی فائدہ دیتی ہے, آگے چل کے وہ بیماری نہیں جاتی. چلیں صحیح ہے, ایسا کرتے ہیں, بریک کی جانب جائیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر خرم مشیر. ہم ان سے بات کریں گے اسپیشلی, اب میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی جو چھائیوں کے حوالے سے, یہ جو جھائیاں ہوتی ہیں یہ بیسکلی کہا یہی جاتا ہے کہ یہ ہوتی ہیں جو زیادہ تر اسکن کی پرابلمس کوئی اپنی اندرونی ہو, یا پھر یہ ہے کہ سن ایکسپوجر کسی کا زیادہ ہو, تو یہ ایک تو ہو جائے تو پھر سنا ہے کہ ٹھیک بھی نہیں ہو پاتی ہیں, ایک دفعہ ہوگی تو ہوگی. پہلے تو ہم بات کریں گے چھائیاں ہیں کیا, یہ ذرا سا آپ تھوڑا تو اسے کلیئرلی بتا دیں. ہاں دیکھیے نادی انشاءاللہ پکچرز کیوں ہوتی ہیں یہ بھی بتائیے گا. جی دیکھیے یہ جھائیاں جو ہوتی ہیں نا, اس کو ہائپر پگمنٹیشن بھی کہتے ہیں, اس کو میلازما بھی کہتے ہیں, اس کو کلیزما بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے بہت سارے لوگ فریکلز بھی کہتے ہیں. فریکلز الگ چیز ہے, فریکل بالکل الگ چھوٹے چھوٹے ہو, جیسے آپ ناردن ایریاز جاتی ہیں تو وہاں لوگوں کے ہوتے ہیں نا چہرے, وہ فریکلز الگ ہے. اچھا, اس کی 5 بڑی کامن وجوہات ہیں. ایک تو آئرن کی کمی, ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ کا دھوپ کا بہت زیادہ ایکسپوجر, مردوں میں خاص طور پہ وہ نائی کے پاس جاتے ہیں, بال کٹا شیو بنا, وہ کہتے ہیں میں آپ کا اتنا گورے والا فیشیل کر دوں, تو وہ خوب تیزاب ویزاب ڈال کے وہ کرتے ہیں, اس سے بالکل چہرہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. چوتھا بہت کامن وجہ ہے پریگننسی, ٹھیک ہے, اور 5واں ہے پی سی اوز, ٹھیک ہے, پی سی اوز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی سمپل چیز ہے. اچھا اس میں ہوتا ہے, اور ایک بڑی کامن چیز ہم بھول گئے, جو اب وہ جھائیوں کی بڑی کامن, وہ 4 کریمیں ملا کے ابھی بھی چل رہی ہیں, وہ 4 کریمیں ملا کے اسکن کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اور وہ سکینہ اور فرزانہ دردانہ کے نام سے جو کریمیں آتی ہیں نا ساری, وہ سب وہ لے کے وہ 200, اتنا ڈاکٹر کو کیا دکھانا, 200 روپے کی وہ لگاؤں گی, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ اس سے بھی جا کے 2 منٹ کے لیے وائٹ تو کر دیتے, لیکن اس کے بعد پھر کیا حشر ہوتا ہے یہ نہیں پتا, جلا دیتا ہے لٹرلی. آپ چولہے کے آگے آپ وہ دیکھیے کہ جو لوگ لگاتے بھی ہیں نا, وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اسکن. اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ ایریاز ہیں, اگر آپ انٹیریئر کی طرف جائیں, انٹیریئر پنجاب یا انٹیریئر آپ سندھ کی طرف جائیں, وہاں پر وہ میک اپ پروڈکٹ بیچا جا رہا ہے یا وہ اسکن کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں جو آپ کی اسکن کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے, اور وہ پیکٹس ایسے ہیں کہ بھر کے لا کر ان کو اپنی پیکیجنگ بنا کے بیچا جا رہا ہے, اور وہ اتنا خطرناک ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ اتنا کیمیکل اس کے اندر بھرا ہوا, اتنا تیزابی ہے وہ. اور خواتین بیچاری سندھ کے اندر بہت زیادہ ہے. پنجاب نہیں, میں نے پنجاب میں بہت دیکھا ہے, انٹیریئر پنجاب میں ایسے ایسے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں لوگ جس کا کوئی نام نہیں ہے, جس کی کوئی پہچان نہیں ہے, خود پیکٹ میں بھرے ہوئے, پیکٹوں میں بھر کے بیچے جا رہی ہیں. میں تو بڑی شاکڈ ہوئی تھی جب میں نے یہ چیز دیکھی. اب یہ تھا کہ میں وہاں پر ایک ایونٹ کے لیے گئی, میں تو بول بھی نہیں پا رہی تھی کہ بھائی یہ آپ لوگ کیا بیچ رہی ہیں. اور جلا ہوا چہرہ لڑکیوں کا, خواتین کا. اچھا وہ میں پروڈکٹ لے کر بھی آئی, میں نے آ کر پھر ٹرائی کیا. ہاں وہ پروڈکٹ کا میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے اپلائی کیا ہاتھ پہ, ہاتھ جلنا شروع ہو گیا. تو میں, اور اچھا وہ وہاں پر بیچا اسی لیے جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت اچھا پروڈکٹ ہے, یہ تو آپ کو گورا کر. تو بیسکلی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے کچھ نارمز ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم نے اتنی ڈالنی ہے, یہ اتنا کیمیکل ہے, یہ اتنا ہونا چاہیے, یہ آپ کی اسکن کی ہے, ایسا ہے. لیکن جو گھریلو پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا آج کل تو بھئی کنٹینر آئے, ڈبوں میں ڈالو, اپنے نام سے بیچ دو. واٹ از دس گوئنگ آن؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان چیزوں, نہیں بالکل بھی نہیں ہے. انگریڈینٹس تک نہیں اوپر لکھے ہوتے ہیں. آپ جائیں, آپ بڑے یہاں پر آج کل ایون میں یہ بتاؤں گی کہ بڑے کلینکس ہیں جہاں پر اپنے نام سے فاؤنڈیشنز, اپنے نام سے چیزیں, میں کہتی ہوں انگریڈینٹس کہاں ہیں, انگریڈینٹس بتائے جائیں. اگر آپ انگریڈینٹس چلو آپ نہیں بتا رہے ہو, کم از کم آپ بتائیں کہ آپ کی اسکن کے لیے یہ چیزیں اس کے اندر ایڈڈ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ خود بھی ان کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے, کیوں کنٹینر سے بھر کے لے کر آ رہے ہیں.
تو دس از ویری ایکچولی وہ تو بہت سیریس کھیلیں گے، وہ تو بہت کھیلیں گے. لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. آپ کے چہرے کی بات ہوتی روزانہ ہے. میں روزانہ دیکھتا ہوں، روزانہ خواتین مطلب ابھی یقین کر باہر شہروں سے بھی آتی ہیں سب، پورا چہرہ لٹرلی جلا ہوا، چولہے کے آگے جاتی ہیں تو وہ ان کو جلن ہوتی ہے اور بالکل یہی مطلب پروڈکٹ لگا کے جائیں تو اور جلن ہوتی ہے. اور بالکل براؤن ہو کے بالکل لٹرلی وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ پانی بھی ڈالیں نا چہرے پہ تو بھی آپ کو برننگ ہوتی ہے. ہاں تو یہ تو اس کا مطلب یہ چیز جو یہ بھی جلا دیتی ہے، یہ بھی چھائیاں بنا دیتی ہے چیز. یہ تو بالکل چھائیاں سب سے کامن فیکٹر تو یہی ہے، کیونکہ اور یہ گورا کرنے کی 4 کریمیں ملا کے پھر وہ جو فیشیل کر رہے ہیں ہم لوگ الٹا سیدھا، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ میں نے پہلے بھی کسی اور سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ جو فیشیل ہوتا ہے، فیشیل کے لیے آپ کون سا سیرم استعمال کر رہے ہیں، کون سی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو سیلونز میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے نا، ان کو نہ اسکن انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، نہ اسکن کی اندر کی چیز کوئی پڑھی ہوئی ہے. سیلونز میں اتنے ہائیڈرا فیشیلز اور سب آ گئے ہیں، دے ڈونٹ ایون نو. وہ لڑکیاں عام لڑکیاں ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ کتنا مجھے ڈیپ جانا ہے اسکن کے، کتنا نہیں جانا، کس کو مجھے کتنا سیرم یوز کرنا ہے، کتنا نہیں یوز کرنا. اس پہ پلیز کلیئر کریں، اس کی وجہ سے اسکنس بہت خراب ہو رہی ہیں. ناظرین دیکھیں چلے سیلون میں تو پھر بھی آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ سیلون میں گئے ہیں آپ، ایک فیشیل ہو رہا ہے، وہ اب بہت ساری ڈاکٹرز کے نام سے کلینکس ہیں، بہت سارے جہاں وہ ٹریٹمنٹ خود ڈاکٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مشین ایک بڑی سی رکھ دی. ارے بھائی مشین کی بات نہیں ہے، گن کے پیچھے مطلب گن جو آپ نے یہ ڈیٹیلز معلوم کروانا. اب آپ ایک گن جو ہے وہ اٹھا کے ایک ڈاکو کے ہاتھ میں دے دیں، ایک فوجی کے ہاتھ میں دے دیں، تو اس میں یہ ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیں، 12 سال کا بچہ ایسے ہی تم اس سے کھیلو، تو وہ کیا کھیلے گا، وہ تو جان لے لے گا نا. نقصان دیکھیں نہیں تو دیکھیں یہ جو اس طرح کے نازیہ بڑے بڑے سینٹرز کھل گئے ہیں نام سے. اچھا ڈاکٹر خود موجود نہیں ہوتے، انہوں نے وہ مشین لے لی بڑی سی. اچھا ایک بیچاری کوئی خاتون جو کہ کوئی نیورولوجسٹ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی یورولوجسٹ ہیں یعنی کڈنی کا دیکھتے ہیں، کوئی فزیو تھراپسٹ ہیں، انہوں نے کوٹ پہنا، ٹھیک ہے، چشمہ لگایا، ذرا سیریس ایشو، کلینک میں خوب اچھا وہ ہمارا جو ماحول ہمیں چمکتے دمکتے کلینک ہو، صوفہ رکھا ہو، ایک مشین رکھی اور وہ لے کے ایک ہی مشین لے کے وہ اماں ابا بیٹا. سیلونز میں بھی ہو رہی ہے نا، دیٹس اے پرابلم. وہاں پہ تو یہ تو پھر بھی ڈاکٹر ہے، وہ تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے. دیکھو چلو وہ تو سیلون میں تو آپ کو پتہ ہے غلطی ہو جائے، دیکھو وہ تو پتہ سیلون میں غلطی ہو جائے، وہی والی چیز میں کہتی ہوں بھائی آپ لوگ کو ہاتھ سے فیشیل کرنا ہے نا، زندگی بھر وہی سکھایا گیا ہے، آپ وہی کام کریں. وہی کر رہے ہیں نا آپ. میں کہتی ہوں یہ بڑا بہت اٹس اے ویری سیریس تھنگ. ایک اسکن اسپیشلسٹ، ایک ڈرماٹولوجسٹ ہی یہ چیز کرے جس کو پتا ہے کہ اسکن کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کاسمیٹولوجی پڑھی ہوئی ہے کسی نے، وہ اپنے سیلون میں رکھ سکتا ہے جس سے کاسمیٹولوجی پڑھی ہو، کیونکہ وہ کاسمیٹولوجسٹ نے پڑھی ہوتی ہے، وہ ڈیپ ڈاؤن اسکن کو جانتے ہیں. مگر خالی اپنے سیلون جس کے اندر کوئی پڑھا لکھا نہیں بیٹھا ہوا، اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور بس وہ کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی. تو ڈاکٹر صاحب آج بھی بڑی امپورٹنٹ معلومات ہم نے بتائی ہیں. ہوتا یہی ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، مقابلہ سخت ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ناظر ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.